तो आपके घर में भी छुपा बैठा है राहु इन बर्तनों में। आज आप जानोगे किस तरह आपके घर में राहु छुपकर बैठ जाता है और इन बर्तनों के जरिए आपके जीवन में लेकर आता है तरह तरह की परेशानियां, जिनको कि आप पहचान नहीं पाते हो कि ये परेशानियां आ कहां से रही हैं। कैसे इन बर्तनों में राहु बैठता है आके और आपके शरीर में आकर वो घुस जाता है, कैसे वो आपके जीवन में परेशानियां लेकर आता है, यही सभी बातों की चर्चा आज मैं आपके साथ करने वाला हूँ। तो दोस्तों, राहु की बात की जाए तो राहु एक ऐसा छलिया ग्रह होता है जो जीवन में परेशानियां लाता तो है और व्यक्ति को पता भी नहीं लगता ये परेशानी आ कहां से रही है। राहु एक तरह का भ्रम पैदा करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ऐसी मति भ्रम करता है कि आप जाना चाहते हो किसी और दिशा में और पहुंच जाते हो किसी और दिशा में। तो यही राहु जब बीमारियां लेकर आ जाता है तो वो बीमारियां पकड़ में नहीं आती हैं। यही राहु जब परेशानियां लेकर आता है तो कहीं ना कहीं सामने वाले के दिमाग में ऐसी कंफ्यूजन या फिर ऐसी धारणा बना देता है जिसके कारण वो ना चाहकर भी आपसे दुश्मनी करके आपको फंसाता है। और जब व्यक्ति बीमारियों से घिर जाए तो कहीं भी रास्ता नज़र नहीं आता है कि बीमारियां हैं क्या। आजकल आप देख रहे हैं किस तरह की बीमारियां फैल रही हैं जो कि सब की सब राहु से जुड़ी हुई हैं, खासकर हमारे खान पीन से। हम राहु के उपाय के लिए आपको ये कहते हैं कि आप रसोई में बैठकर खाना खाइए, पर खाना जो कि मंगल होता है और राहु जहाँ पर शांत होता है। अगर हम मंगल के प्रभाव को अच्छा करेंगे तो ही राहु यहाँ शांत होगा। पर जब हम खुराक जो खाना हम ले रहे हैं वो अगर खराब बर्तनों में लेना शुरू कर दें तो वो कहीं ना कहीं मंगल को ही दबाना शुरू कर देता है, जिसके कारण खून की परेशानियाँ, आपने आजकल बीमारियां देखी हैं जो कि कैंसर या फिर किसी ऐसी तरह की जो कि लाइलाज बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। कारण यही है कि राहु का प्रभाव बढ़ रहा है और मंगल का प्रभाव घट रहा है। अक्सर हम इस तरह के बर्तन खरीद कर ले आते हैं जो कि सस्ते हों, और सस्ते के कारण ही हम कहीं ना कहीं उन महंगे इलाजों के चक्कर में फंस जाते हैं जिनमें नहीं फंसना चाहिए। कोई नहीं चाहता कि उसके घर में बीमारी आए, पर हम जानबूझकर कहीं ना कहीं इन बर्तनों के जरिए बीमारी या राहु को आमंत्रण देते हैं। अब आपको ये बर्तन दिखाने के लिए स्टोर में मुझे ये बर्तन मिल गए, सामान में दबे हुए थे कहीं तो मुझे ये बर्तन दिखे, तो ये जानकारी आपके लिए देना मैंने बहुत ज़रूरी समझा कि ये बर्तन कहीं ना कहीं आपको राहु का आमंत्रण दिलवाते हैं। चलिए, तो पहले ये देखिए, ये है एल्यूमिनियम धातु। अब राहु की धातु की अगर बात की जाए तो राहु की धातु में एल्यूमिनियम धातु आती है, और राहु आपकी कुंडली में ऐसा बैठा हो कि आपको परेशानियां पता नहीं कहां कहां से दे सकता है, और इस तरह की गलतियां कहीं ना कहीं आपके जीवन में राहु को खुले तौर पर आमंत्रण देती हैं। आजकल की बीमारियां, कैंसर, ब्लड कैंसर या फिर और भी शरीर के जो कैंसर हैं, या फिर आपको कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग या रहता है अनजाना डर, भय, तो ये सब के सब राहु से देखे जाते हैं। आप जब किसी भी वस्तु का इस्तेमाल बहुतायत रूप से करना शुरू कर देते हैं तो ये लाल किताब के रूल के अनुसार आता है कि वो ग्रह स्थापित माना जाता है। जैसे कि आपको कहा जाता है कि आप 43 डेज लगातार माथे पर केसर का तिलक लगाएं, तो इससे आप बृहस्पति के फल अच्छे कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। 2 ग्रहों की टोली होती है जिसमें कि नेगेटिव शक्तियां और पॉजिटिव शक्तियां मानी जाती हैं। अगर हम बृहस्पति, सूर्य, मंगल, चंद्र की बात की जाए तो ये पॉजिटिव शक्तियों में आती हैं। वहीं दूसरी तरफ शनि, राहु, केतु, बुध, शुक्र ये नेगेटिव ग्रहों की टोली में आते हैं। तो इस तरह से दोनों की एनर्जी को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों की एनर्जी कहीं भी डिसबैलेंस हुई तो आपके जीवन में हमेशा इसी तरह की परेशानी आती रहेंगी। तो आपको जितना हो सकता है अपने घर के बर्तनों को शुभ लेकर आना है, शुभ खरीदारी करनी है। ये त्योहार वगैरह ये सब आते हैं, ये एल्यूमिनियम खरीदने के लिए नहीं आते हैं। आपके घर में बर्तन हो सकता है ये कुछ पैसे आपको सस्ता मिल जाए, पर ये बीमारियां इतनी महंगी देगा कि जान चली जाएगी या फिर आपकी जेब खाली हो जाएगी। हम अपने शरीर को सही रखने के लिए न जाने कितने तरह के जतन, उपाय और परिश्रम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना पीना लेते हैं, सब कुछ करते हैं, पर कहीं ना कहीं ये बर्तनों में पकाया हुआ खाना, खासकर एल्यूमिनियम में, आपके शरीर में एक जहर को घोल रहा है। धीरे धीरे वही राहु का जहर आपके शरीर में जाता है और आपके खून को खराब करता है, जिसके कारण हो जाता है मंगल
बद, क्योंकि राहु को अपना असर जीवन में दिखाने के लिए मंगल को दबाना पड़ता है। मंगल होता है आपका खून, तो सबसे पहले वो परेशानियां लेकर आता है आपके खून में। जिसका भी मंगल कमज़ोर होगा उसके लक्षण बिल्कुल सीधे साधे होंगे, उसको गुस्सा बहुत आता होगा, उसको खून की कुछ ना कुछ तकलीफ़ें होंगी, अनीमिया या ल्यूकीमिया या किसी तरह से खून में इम्प्योरिटीज़ बढ़ जाना, खून के ब्लड पैरामीटर्स बढ़ जाना, और यूरिक एसिड, यूरिया या ट्राइग्लिसराइड्स या लिपिड प्रोफाइल, ये सब कहीं ना कहीं किसी के बढ़े रहना, तो कहीं ना कहीं ये आपके खून के दूषित होने का ही संकेत है, जिसके कारण होती है मंगल की कमजोरी। जब मंगल कमजोर हो जाता है तब ऐसे केस में जीवन में परेशानियां अचानक से आती हैं, क्योंकि मंगल कमजोर है, मंगल महावत है और राहु हाथी है। हाथी के ऊपर अगर मान लीजिए महावत नहीं है तो राहु यानी कि हाथी अपनी मर्जी चलाएगा। तो इसी तरीके से राहु की मर्जी को काबू करने के लिए मंगल की जरूरत होती है। मंगल यानी कि वो एक महावत जो राहु को कंट्रोल करके रखता है, राहु यानी कि हाथी। तो इस तरह से आपके जीवन में जब ये अपनी मनचाही जो इसकी डिमांड्स होती हैं, राहु की जो मनचाही इसके जिस हिसाब से चलना चाहता है, आप ही इसको कहीं ना कहीं अलाउ करते हो, आप ही इसको कहीं ना कहीं परमिशन देते हो कि आपके जीवन में ये इस तरह से विध्वंस मचाए। तो इन ज़रूरी बातों को अपने जीवन में अपना लीजिए। अगर आपके घर में भी पड़े हैं इस तरह से एल्युमिनियम के बर्तन, तो इनको हटा दीजिए, इनको दे दीजिए किसी को, इनको बेच दीजिए, इनको देकर कुछ नए बर्तन ले लीजिए। आपके घर में शुभ बर्तनों का होना बहुत ज़रूरी है। शुभ बर्तन जैसे कि आपके घर में या तो तांबा हो या कांसा हो या पीतल हो, ये सबसे शुभ धातु हैं। पुराने समय में यही चला करती थी, और पुराने समय में लोगों की उम्र देखिए कितनी हुआ करती थी। उस समय शरीर में इस तरह की गंदी बीमारियां नहीं होती थी जो आजकल चल पड़ी हैं। आजकल उम्र क्या रह गई है किसी व्यक्ति की, एक बात खुद ही से ये एनालाइज करिए। जिन्होंने पुरानी खुराकें, पुराना शरीर है, अच्छी खुराक रखी, अच्छा अपना रहन सहन किया, उनकी उम्र तो 70-80 पहुंच जाती है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 50 से 60 के बीच में ही अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सोच लीजिए। आपकी कुछ जिम्मेवारियां हैं, कुछ दायित्व हैं, अगर आप उनको अधूरे में छोड़कर चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं, और अपने पीछे जो परिवार है, जो मासूम बच्चे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं आप नुकसान कर रहे हैं। तो इन बर्तनों से कर लीजिए तौबा। अब इन बर्तनों को आप क्या करोगे? या तो आप इनको बेचकर बर्तन वालों को, सीधा सा एक तरीका है, इनको बेचकर बर्तन वाले से आप कुछ शुद्ध धातु लीजिए, जैसे पीतल, तांबा, कांसा, ये ले सकते हैं। अगर नहीं पैसा है तो मिट्टी के बर्तन भी घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में आजकल मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं, पर थोड़ा देख समझ के लीजिएगा, क्योंकि जब कोई भी चीज़ों की बहुतायत डिमांड हो जाती है तो उसमें डुप्लीकेसी आनी शुरू हो जाती है, उसमें मिलावट आनी शुरू हो जाती है। मिट्टी के बर्तनों में और तरह की चीज़ें मिलाकर, मिश्रण मिलाकर उसको मिट्टी का एक स्ट्रॉन्ग एक तरह से मटेरियल बना दिया जाता है, सीमेंट वगैरह मिला दिया जाता है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो जो आपके यहाँ पर एक अच्छा व्यक्ति है, जो जिसको आप जानते हैं अच्छा बर्तन बेचने वाला है, उससे आप लीजिए ये मिट्टी के बर्तन। आप मिट्टी के बर्तन मान लीजिए, सबसे बढ़िया है, उनमें पानी पीजिए, मिट्टी की हांडी ले आइए। इस तरह से फोटो में देखिए, ये मिट्टी के तरह तरह के बर्तन हैं आपको जो दिखाई दे रहे हैं। आपके घर में भी राहु इन बर्तनों के जरिए आपके घर में प्रवेश करता है और लेकर आता है तरह तरह की परेशानियां। और ये राहु की परेशानियां आपके जीवन में अचानक से आती हैं। ये किसी बीमारी के रूप में आती हैं, झगड़े के रूप में आती हैं, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग या किसी प्रकार की ओसीडी, दिमागी परेशानियां, मानसिक प्रॉब्लम को लेकर आता है। किसी प्रकार के झगड़ों को ये जन्म देता है। आपके जीवन में परेशानियां जब भी आएंगी, अचानक आएंगी, चाहे वो धन खर्च की हो, धन नुकसान की हो, कारोबार में गिरावट हो, सेहत को लेकर परेशानियां हो, कुछ भी हो, इन सब अचानक परेशानियों को देखा जाता है राहु से। और राहु ही जब सेहत में कोई बड़ी परेशानी देता है तो कैंसर तक की लाइलाज बीमारियां तक दे देता है। तो आपको अभी से सतर्क हो जाना है, इस तरह के बर्तन घर में इस्तेमाल ना करें। बहुत से शुद्ध ऐसी धातु हैं जो कि हम घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पीतल, तांबा, चांदी और कांसा। आप इस तरह के बर्तन इस्तेमाल करिए। एल्यूमिनियम के बर्तनों से तौबा कर लीजिए। देखिए आपको राहु के बुरे प्रभाव जो मिल रहे हैं उनसे बचाव हो जाएगा। मंगल के प्रभाव को आप इम्प्रूव करिए, और एक समय का भोजन रसोई में बैठ के जरूर खाया करिए। देखिए इस तरह से आपके राहु पे कंट्रोल होगा। जीवन में चल रही अचानक से दिक्कतें सब आपकी कंट्रोल होंगी, मात्र छोटे से एक नियम से। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए ये बर्तन भी मुझे मिल गए। इनको मैंने धुलवाया क्योंकि काफ़ी गंदे थे, इसलिए इनको धुलवाया और आपके लिए एक वीडियो बनाने लायक इनको तैयार करके मैं आपके सामने ले आया। अब इन बर्तनों को तो
बाकी और भी जो कबाड़ वगैरह है उनके साथ इन बर्तनों को बेच दिया जाएगा और इनसे लिए जाएंगे शुद्ध धातु के कुछ ना कुछ बर्तन। क्योंकि आ रहे हैं त्यौहार और त्योहारों पर हम कभी भी इस तरह की चीज़ें एल्यूमिनियम या स्टील इस्तेमाल नहीं करते हैं। पूजा पाठ में अगर इस तरह के बर्तनों में आप पूजा पाठ भी करोगे ना, कुछ सामग्री या भोग भी दोगे, तो प्रभु कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनको चाहिए होती है शुद्ध धातु, और वो शुद्ध धातु होती है पीतल, तांबा, चांदी या कांसा। आप इस तरह से थोड़े बर्तनों का अपने घर में प्रयोग करना शुरू करिए, देखिए प्रभु की कृपा भी होगी और ये प्रभु के दिए हुए शरीर जो कि आपके पास धरोहर है, इसकी भी केयर होना शुरू हो जाएगी। जीवन से राहु के दुख दर्द दूर होंगे और चारों दिशाओं से आपको खुशियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। बाकी इसी तरह की और जानकारियों को लेकर मैं दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।